बरसात की एक रात। उसके एक नजरान अमिता को दीवाना बनाई दिया थिया। वो घणी ज खूबसूरत लग गिरी थी। बरसते पाणियां भिचोड़ी, बरसते पाणियां उसको सिरास लेकर पावा सुधी भिजाई दी थी। उसके गल्लाप लिपटोड़िया उसके लट्टा किसी को भी दीवाना बनाना खातर काफी थिया। आज साचा जाखिया अप्सरा एक ज मूर्तियां समाई गया थिया। आज से पहले घने चेहरे देखे, पर किसी में इतनी कशिश, इतनी रौनक, इतना नूर नहीं दिखा। आज सच्चा धन्यवाद करने का मन करी रहा था उस रोड़ा की लाइटा का, जिसके रोशनिया की वजह से उसको देख ही सीख गया। वो परेशान थी। आज उसकी एक्टिवा चालू कड़ हो रही थी। बरसते पाणियां जब अपने लट्टा को अपने गल्ला को हटाती थी, जो उसके गल्ला का दीदार होता था, उसी पाणिया की एक एक बूंद जब उसके गोरे गल्ला से टपकती, किसी भी साधु महात्मा की, ऋषि मुनिया की तपस्या भंग करने के लिए काफी थी। मन आज इस बरसते पाणिया का भी शुक्रिया करी रही है, जिसके वजह से आज जन्नता के दर्शन जमीना पर हो रही थी। आंखें बरसते पाणिया की वजह से रुकोड़े थी, अनमको बरसते पाणिया में बिछना का मन हो रहा था, जिस वजह से आज इतने खूबसूरत पल्ला का दीदार करी सीखा। वो कहते हैं ना कि कभी कभी अपने मन्ना की भी करी लेना चाहिए। हूँ कहीं हेल्प करा। उन पलटी कर देखा, उसको इस बात का ख्याल ज कड़ थिया को कोई घने वारस उसके खूबसूरत हुस्ना का दीदार करी रहा। वो तो अपनी एक्टिवा चालू करने में लागोड़ी थी। वो थोड़ी दूर हटी, जे अमिता ने किक मारी अने एक्टिवा चालू हुई। तो मैकेनिक हा? नाही मैकेनिक तो कड़ा, पण मैं सोचा कि घणे जल्दी आऊं। कभी कभी गाड़ी चालू कड़ा होती है। हाय, मेरा नाम परी है। अमित, नाम तो सुना झुमड़ा। अमिता की नींद उड़ी गई थी। वो बस यू ही सोची रहा थिया कि क्या वो परियास फेरिस मिली सी कंगड़ा, कभी फेरिस उसका दीदार होंगड़ा का नहीं। उस खूबसूरत गुलाबी चेहरे के क्या कभी उन मुलायम हाथ का स्पर्श फेरिस मिलंगड़ा का नहीं। घणे टाबर डीजे पर नाची रहे थे, घणिया बैरी हंसी मजाक करी रहा थिया। अमित उसके दोस्ता की उस ब्याह में बाट दिखी रहा था। कहीं को उठ दूसरे किसी मानसा को अमित पिछाड़ता कर थिया। उस पार्टिया में घना कंटाड़ा आया था। थोड़ी वारा बाद अमित जब उस हॉल्ला से बाहर निकला, अन पार्किंग अधोर आईकर उन अपने दोस्ता को फेरिस फोन करे। कतोड़ और देरी आमा 5 मिनटा का ही आधी कलाक होई। अरे थोड़ी बार उभारे आई रहा 5 मिनट हम रुक जा। अमित उठी होटला का बाहर चक्कर मारी रहा थिया। थोड़ी वारा के बाद उसको एक एक्टिवा पर
वो ही खूबसूरत छोरी, शायद परी, जो आज एक्टिवा का गिल्ला किसी को बिसाई कर निकली दी थी। पार्किंग हम गाड़ी पार्क करना चली गई। हाँ, वो ही तो है। अमिता को याद कढ़ाई रहा था कि यो बैर है कौन, जो उसका साथी गिल्ला बिठी है। थोड़ी चुआरा माई वो छोरी अपनी गाड़ी पार्क करी कर आई गई। अमिता जिदा जो उसको फेरी देखी, उसको याद आया कि वो इसका साथी है जो बैर है, वो तो रेखा बुआ। अमिता मन ही मन विचारा कि दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है, यो कभी सोचा नहीं था। काल के बारी शाम जिसका दीदार हुआ था, जिसके बारे में सोची कर रात भर पसवाड़े बदली रहा था, वो आज मेरे सामने थी। काल जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतना च निखार आज भी थी। फर्क बस इतना था कि बरसते पानिया की वजह जो रेशमी लट्टा उसके गला से लपटी रहा था, वही आज हवा में लहराई कर उसके गला पर चूमी रहा था। भगवान घणे ज फुर्सत आमाई बनावड़िया छ। काश तेरे हाथ तक हथेलिया पर मेरा नाम लिखोड़ा है इतिहास। हेलो अमित, किदा? ठीक है रेखा बुआ, तो किदा? वो भी ठीक है। किसी की बात दिखी है? रविया की। अच्छा ठीक है, अभी इट्ठी है ना? हाँ ठीक है। हाँ जी, जाने से पहले मिल के जाए। ठीक है। हाँ अमित, इसका नाम परी है, इंदौरा से पेड़ी की जमारी मारे घर जो कोड़ी है एटे के बिहार देखने जी साथी लेकर है। और अमित? ठीक है। तो किधर पिछड़ते अमिता को? बताया तो था, कल रात एक्टिवा चालू ज नहीं हुई रही थी, तो इन्हें चालू करी। अच्छा, जो वो अमित थी या रविया का दोस्त था। रविया के बर्थडे पार्टियां मिल थी, घड़ा भारी छोड़ा लोगों घरा सुधी छुट्टी थी उस दिन। क्या याददाश्त है तेरी, 6 महीने पहला की बात तो कोई याद है? यही बातें करता करता दो ही हल्ला का माही चलिया गया। न माही ब्याह में दूसरे भी जो सगे संबंधी आवड़े थी, उनका मुलाकात करी दिया थी। इट्ठा रवि जो अमिता का दोस्त थिया, जिन्हें 15 मिनट बताया दिया होना भाई, वो भी हल्ला पर आएगा। अन्ना अपने बड़े भाई भावजा का साथी अमिता का परिचय करवाया। और भाई अमित, यो देख, यो हमारी भावज कैसी है? घनी खूबसूरत है। अरे काजी है, पेड़े नहीं समझंगड़ी। डांडी सुटिया भाऊ। हंसता हंसता आगे चले। अन्ना नवे जोड़स मिलने के लिए आंखें बेकरार थी। लाडियास मिलने कर टावर घनेज खुश थी। रवियान भी अपने दूसरे दोस्तों का साथी अमिता को मिलवाया। आखे पार्टियां को एंजॉय करी रहती है। अमित फोन पर बात करी रहती है। अमिता को लग गया कि उसका गिल्ला कोई उभा। अमिता ने फोन काट दिया। अमिता की नजर एक टक परिया को देखती जा रही थी। अमित, अमित कतोड़ खोएगा? कड़ी नहीं। 4-5 बार अमित अमित बोली चुकी है, तू सामने ही जो बाप बोली जी नहीं रहा, कतोड़ खोएगा? किदा खवा का तेरे सपने में किदा? फाइन। एक्टिवा बिचाम बंद तो नहीं होगी थी ना? नहीं, वो काल के लिए थैंक्स। હું आधी घड़िया से कोशिश करी रही थी, पर चालू ही नहीं हुई रही थी। एक बात कहो। हाँ बोल। तो घड़ी खूबसूरत लग रही। थैंक यू। मैं सोचा कड़ा थिया का तो फेरूस मको मिलने जाए। फेरी से हम बात करी सी कगड़े। अभी जब तो मेरे सामने आकर उभ भी रही जी, मको लग गया कहूँ सपना दिख ही रहा, इसलिए हूँ जो को देखता ज रही। अन काल काल तू घड़ी ध्यान से देख रहा था। मेरी मदद करने रुक गया था या पीछे?
मदद ज करना रुक क्या थिया पण तेरे खूबसूरतिया का दीदार करना खुद को रोक ज नहीं सके। परस्ते पानी आम तो घड़ी झसील लगी वो पाण्या में हैरान हो रही थी, आधी घड़ी से भिजी रही थी और तू उठ कविता लिख रहा था। गलत मत समझे है ना, तेरा ध्यान तो मेरा थिया ज नहीं। चकू देखने के बाद तो कोई भी चकू देखता रह जाओ। जी हूं क्या इस पूरे दुनिया में शायद आज तेरी जैसी कोई वधारा नहीं हो रहा। ना ही आखी रात चकू जी याद करता रहा। दो ही अपने बातों में इतने खोई गए थे कि उनको किसी का ध्यान नज नहीं था। परियन भी अमिता को एक बार आमज दिल दे दिया था। रेखा का फोन आया जी परी चली गई। जानस पहले दोनों एक दूसरे के फोन नंबर लिए और फेरूस मिलने का वादा भी करे। रेखा के नजरास बच्ची कर अमित परिया को देखता ज रहा। ब्याह पतना वाला थी, आखे मानस एक दूसरे को मिलने कर जाना लग गए थे। अब अमित भी जाना का सोची रहा था का गिल्ला सवाज है। अमितान पलटी कर देखा जी वो इंदौराली छोरी रेखा बुआ का साथी है। खाना खाया अमित? हाँ खाई लिया। कब की चोको लोड़ी रही थी तो लाते नहीं। हूं भी मिलना चाहता था पर इतने सारे मानसों तो दिखी ज नहीं। कभी घर आओ मारे। आंगड़ा बुआ जरूर आ। कब आंगड़ा? कल रविवार, कल ही आई जा। जरूर आ। अमिता के न परिया के चेहरे पर काल फिर से मिलने की एक अलग ज खुशी थी। दोई के मिलने का सिलसिला शुरू होगा था। कहते ना दोस्त कब प्रेमा के राज तो दबाव तभी कड़ दबते हैं। दोई के रिश्ते की इनके रिश्तेदार रेखा को भी खबर पड़ी गई थी, पर क्या होने वाला था। तो दोस्तों बरसाता की उस रातन अमिता को अनपरिया को हमेशा हमेशा के लिए एक करी दिए। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं, उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तो इसी टाइप की बरसात की एक रात आगे भी हम थारा को सुनाते रहेंगे।